हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी न्यू सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो बहुतों की फेवरेट है, जैसे कि मेरी मिस्चीवियस किस्क। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है और वो जो है एक विश कर रही होती है कि मैं कल एरी को सब कुछ बताने वाली हूँ कि मैं उसके बारे में क्या फील करती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करना। फिर दिखाया जाता है कि जब वो अपने स्कूल जा रही होती है, देखो ये है हमारी जो हीरोइन है, कैसी दिख रही है, अच्छी लग रही है। तो भाई साहब वो जो देख रही होती है, इधर उधर देखती है कि मतलब वो जिसका इंतजार कर रही थी उसका एरी का, तो वो उसके बारे में देखती है और फिर देखती अरे वो आ रहा है एरी। और फिर यहाँ हमें हमारे हीरो की थोड़ी झलक दिखाई जाती है और फिर जो हमारी कोतो को अपने को तैयार कर रही होती है, वो याद कर रही होती है जब वो फर्स्ट टाइम उसने एरी को देखा था और वो उसके हैंडसमनेस पे, उसकी स्मार्टनेस पे कैसे फ्लैट हो गई थी। भाई साहब हर चीज़ पे उसकी फ्लैट हो गई थी और तैयार करती है अपना लव लेटर उसको देने के लिए। उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है। हमारा हीरो उससे पूछता है एरी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसपे वो बोलती है कि मैं तुम्हें लव लेटर देना चाहती हूँ और मैं तुम्हें आई लव यू बोलना चाहती हूँ। जिसपे हमारा जो हीरो उसका दिल तोड़ के कहता है कि पर मुझे ना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है और वो लेटर उसके पाँव के नीचे उड़ के आ जाता है। खैर बेचारी अपने दिल टूटे हुए दिल के साथ जब कॉलेज आती है तो वो बच्चे भी उसके आसपास के उसे नहीं छोड़ते, उसका मजाक उड़ाते हैं फुल टू। अरे ये देखो, ये इसको प्रपोज करने गई थी, एरी को प्रपोज करने, बेचारी हर्ट मार के कही देती अरे मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके दोस्त आ जाते हैं, वो भी उसे समझाते हैं कि तुम एरी को प्रपोज करने क्यों गई थी, तुम्हें पता है ना वो पूरे स्कूल का सबसे टॉप स्टूडेंट है, हर चीज़ में परफेक्ट, उससे भी बढ़कर उसके फादर है वो एक कंपनी के प्रेसिडेंट है और तुम F सेक्शन में हो। तुम्हें पता है अगर तुम A सेक्शन में आ गई तो ये बहुत बड़ा जादू होगा, समझ में आ रहा है तुमको। मतलब वो उससे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे और एरी का कोई चांस नहीं है बेटे, उसके लिए है ना लड़कियां कितनी मरती हैं। फिर हमारे कोटोको का जो है वो क्लास सिखाया जाता है, वो अपनी क्लास में आके बैठती है भाई साहब। फिर थोड़ी देर बाद ना वहाँ पे एक लड़का भागते हुए आता है, इसका नाम है किनचैन, और ये तुरंत ही आते कोटोको से पूछता है कि ये क्या ये सच है कि तुमने उस एरी को प्रपोज किया था, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पास मैं हूँ ना। जिसपे वो कहती है अरे यार छोड़ो ना। फिर वो उसके लिए ना जो डिशेज लाया होता है उसको बताता है, जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है कि इकलौता काम कुकिंग तुम अच्छा कर लेते हो इस दुनिया में। जिसपे वो कहता है क्या सिर्फ कुकिंग, तुम्हें पता नहीं वो एरी होगा जीनियस होगा, वो इंटेलिजेंट, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कोटो को डाउन करे, उसको मना कर, उसको रिजेक्ट करे। जिसपे हमारी कोटो को कहती है कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे भी मतलब बेचारी ऐसे सैड स्माइल करती है ना, वो बोल रही होती है वैसे मुझे लगता है कि मैं ना लड़कों के मामले में अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छा वो नहीं चूज़ कर पाती हूँ और अब मैं उससे आगे बढ़ूँगी। और तुरंत वो दवाई लेने लगती है। उसके दोस्त वाज लाइक अभी तो इमोशनल थी, तुम्हें नींद आ रही है क्या। वो बताती मैं पिछली पूरी रात से जग रही थी उसके लिए लेटर लिखने के चक्कर में। फिर वो है ना एक पार्क में बैठे अपने लेटर को देख रही होती है, अपने दोस्तों का वेट कर रही होती है। उसके दोस्त आते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नया घर बन गया। अगली मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ कोतोको का नया घर बन गया था, उसके दोस्तों ने उसे शिफ्ट करने में मदद की थी। उसके फादर बड़े खुश थे कि चलो मैंने अपनी और बीवी की जो मर गई हैं उसके लिए और अपनी बेटी के लिए कुछ किया। जिससे हमारा किंचन ना वो बीच में आके बोलता है मुझे पापा मैं भी आपकी मदद करूँगा, आप मुझसे बोल के तो दे। बट वो ना किंचन को उतना ही सीरियस लेते हैं जितना हम लोगों को हमारे घर में लिया जाता है, तो समझ सकते हो ना। खैर यहाँ ख़त्म नहीं होती, वो लोग कहते हैं कि मतलब उसके फादर कहते हैं चलो अंदर चलते हैं और कुछ खाते हैं, लेकिन तभी कोतोको कहती है रुको, क्या आप लोगों को कोई अजीब आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे वो लोग कहते हैं कौन सी अजीब आवाज़, तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी अजीब आवाज़, कोई भी तो आवाज़ नहीं है, कोई भी तो आवाज़ नहीं है। फिर वो कहते हैं कि नहीं कुछ तो है कुछ तो है, और वो एकदम ऐसे देख रही होती है और वहाँ पे कुछ एक चमक रहा होता है। वो एकदम से आके ना सीधा घर पे अटैक करता है और उनका घर जो है बेचारा तहस नहस हो जाता है। जिस घर में वो घुस भी नहीं पाए थे उससे पहले ही वो बर्बाद हो गया। और वो कहते क्या मैं एक शूटिंग स्टार से मेरा घर हिट हुआ है। और ये जो न्यूज़ थी ना वो भाई साहब टीवी में फेमस, सब जगह ये बचने लगा और उसके फादर का इंटरव्यू लेने लगे लोग। बेचारे उसके जो फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। वो अपने रेस्टोरेंट में होते हैं जब कोतो को वो कह रहे होते हैं मैंने कितना कुछ किया है इस तक यहाँ तक आने के लिए, लेकिन कोतो को उनसे बोलती है कि तो क्या हो गया, हम बच गए, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम अंदर चले गए होते और फिर ये सब होता तो हमें भी इस बात के लिए ना शुक्रिया करने चाहिए, हम बहुत लकी हैं नहीं। और मतलब अपने पापा को है ना मोटिवेट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उन्हें एक कॉल आता है और उसमें कॉल पे किसी एक इंसान का नाम वो लेते हैं एरिकेन। यहाँ पे जो हमारा सीन कट हो जाता है और जब कोतो को है ना सुबह स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है, यहाँ पर सब फिर से वो हॉट टॉपिक बन गई थी क्योंकि सब उसके बारे में बात कर रहे थे कि अरे इसी का घर टूटा था, इसी का घर टूटा था। दूसरा हॉट टॉपिक ये था कि जो किंचन था वो कोटोको के लिए डोनेशन मांग रहा था। भाई साहब हमारी कोटोको उसे रोकने की इतनी कोशिश कर रही थी कि भाई साहब रुक जाओ, लेकिन वहाँ पर तुरंत
एंट्री होती है हमारे एरिकुन की और वो कहता है क्या मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, जिस पे जो वो कहता है कि तुम्हें डोनेशन देना चाहिए। और फिर जिस पे वो कहता है कि तुमने उसको इतनी बुरी तरह डंप किया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो एकदम है ना बदतमीजी से कोतोको से कहता है कि ये पैसे रख लो, अब तो तुम मुझे जाने दोगी। जिस पे कोतोको कहती है तुमने समझ क्या रखा है, और मैं ऐसी कितनी पागल हूँ कि मैं तुम्हें 2 साल तक एडमायर कर रही थी। और दोस्तों की बात की है, तुम्हारे पास कोई दोस्त है भी, मेरे पास कितने अच्छे दोस्त हैं। और ऐसे करके वो है ना वो भी एरिकुन को बहुत सुनाई थी, लेकिन हमारा एरिकुन तो भाई स्माइल करके वहाँ से निकल लेता है, मतलब वो उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। फिर सीन कट होता है और वो कोतोको अपने फादर के साथ कहीं आई होती है। एरीज फैमिली के नाम का बोर्ड लगा होता है। हमारी कोतोको को तो भैया लगने लगा था कि ये कहाँ आ रहे हैं, मतलब उसे तो कहीं डाउट होने लगा था। लेकिन वो उसके फादर के फ्रेंड के यहाँ आए थे, वो एकदम सरप्राइज थे और बहुत खुश थे उनके दोस्त को बुलाकर। उनकी बीवी भी बाहर आती है और कहती है कि हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, अब हम अंदर चलते हैं और यहीं रही, मतलब वो वहाँ रहने के लिए आए थे जब तक उनके पास कुछ नहीं हो जाता। और वो अंदर जाते हैं सब लोग, तभी है ना वहाँ पे एक छोटू सा शैतान, मतलब उनका छोटा वाला बेटा आता है और वो कहता है कि मुझे आपसे मिलके खुशी हुई, मैं 3rd ग्रेड में हूँ। हमारी कोटो को भी बड़े अच्छे से इसको ग्रीट कर दी, लेकिन वो उसे भाव नहीं देता भाई साहब, मतलब चला जाता है। फिर वो लोग है ना चाय नाश्ता कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं आपस में, और बता रहे होते हैं कि मतलब वो कह वही रिश्तेदारी वाले होते हैं कि तुम कितनी छोटी थी, कितनी बड़ी होगी, तुम बहुत छोटी तब देखा था मैंने तुम्हें। लेकिन वहाँ एंट्री होती है, मतलब जो ना चाहो वो हो ना, तो हमारे एंट्री होती है नाव की, यानी एरिकुन की। और भाई साहब उसको देख के हमारी कोतोको बज रहा है, यही रिएक्शन था उसका। वो तो सदमे में ही चली गई थी। तभी उसकी मम्मी आकर उसे बताती है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों एक ही स्कूल में जाते हो। वो उसके जो कोतोको के फादर कहते हैं क्या हो गया तुम्हें भाई साहब। कोतोको कहती है कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सरप्राइज थी। और एकदम मतलब कहती है आप बिल्कुल भी अपने फादर, मतलब आप दोनों एक जैसे नहीं लगते हैं, ऐसा मतलब थोड़ा देर मुंह ठंडा होता है, माहौल ठंडा होता है। उसकी कोतोको की, मतलब सॉरी नाओकी की मम्मी चाय वगैरह बना रही होती हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जो उसका छोटा वाला भाई है वो बुक लेके आता है और बताता है कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं कोतोको से पूछूंगा। भाई साहब कोतोको ने ज़िंदगी में अपने क्वेश्चन तो कर नहीं पाए, बच्चे का क्या ही बताएगी वो। फिर वो उससे पूछता है तो कोतोको भी अजीब सा जवाब देती है, और उस बच्चे को भी पता है इसका जवाब पता होता है, और वो उसका मजाक बनाने के लिए उससे पूछ रहा होता है। उसके फादर मदर भी उससे मना करते हैं, लेकिन वो कोतोको से कह के जाता है वैसे भी मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अब इसकी वजह क्या है वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। और देखो कैसे बच्चों की तरह से चिढ़ा के वहाँ से जाता है। फिर जो वो उसकी मम्मा है वो कोतोको को उसका रूम दिखाने लाती है। कोतोको बड़ी खुश होती है और वो दोनों एकदम ऐसे मिल रहे होते हैं जैसे बिछड़े माँ बेटी बहुत दिनों से मिलते हैं। तभी वो जो एरिकुन वहाँ रूम में आता है और जो उसकी मम्मा है वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से यूकी को अपना रूम खाली करना पड़ा है। इसका मतलब ये वजह है उसकी नाराज़ होने की छोटे साहब की। खैर वो दोनों अपना भरत मिलाप चल रहा था, तभी वो उससे कह जाती है कि मैं डिनर बनाने जा रही हूँ, तुम इसकी मदद कर देना इसका सामान लगाने में, जिसमें वो भी हाँ कर देता है। लेकिन जब वो सामान लेके जा रहा होता है तो वो मना कर देती कोतोको एरिकुन से कि रहने दो मैं खुद कर लूँगी अपने आप। और उसका सामान गिर जाता है जिसमें उसको उसका लव लेटर भी दिखाई देता है, मतलब जो एरिकुन है वो लव लेटर भी देख लेता है, लेकिन इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं, तुम यहाँ रहो चाहे मत रहो, बस मेरी ज़िंदगी में कुछ अड़चन मत करना, यानी घुसना मत। और जो छोटा मियाँ था वो तो बस उसको चढ़ाने के लिए तैयार रहता था। तो क्या लगता है आपको कैसे पड़ेगा इरी कोतोको के प्यार में? अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, आगे की वीडियो ज़रूर देखना। तब तक के लिए बाय।